अस्थमा, इसको हिंदी भाषा में ना दमा कहते हैं। ये केवल एक सांस की दिक्कत नहीं है, ये आज के टाइम में बहुत ज़्यादा बढ़े जा रहा है, बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। ये ना एक क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी डिसीज़ है। अगर इसको टाइम पे सही नहीं किया गया तो ये आगे जाके पूरे टाइम आपके साथ रह सकता है, पूरी उम्र भर आपके साथ दे सकता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ डॉक्टर खुशी भार्गव और आज की वीडियो में हम बात करेंगे इसी के बारे में। मैं आपको इस वीडियो के अंदर अस्थमा के बारे में ही सब बताऊंगी, बहुत ही सरल भाषा में। अगर आपको कुछ नहीं पता है कि किस चीज़ से ये ट्रिगर हो जाता है, क्या इसकी दवाइयाँ रहेंगी, क्या आप दवाइयाँ घर में ले सकते हो आराम से, एंड क्या चीज़ आपको खाने पीने में ध्यान रखनी चाहिए अगर आपको ये है, तो फिर आप इस वीडियो में बिल्कुल एंड तक बने रहना। आपको सारी चीज़ें बहुत अच्छे से, बहुत सरल भाषा में पता चलेंगी। तो आइए शुरू करते हैं। देखो, अस्थमा को अगर मैं सरल भाषा में बताऊँ ना, तो जो हमारे फेफड़े होते हैं जिनसे हम सांस लेते हैं, उसके अंदर नलियाँ होती हैं जिन्हें हम एयरवेज कहते हैं। अस्थमा के पेशेंट में ना एयरवेज बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाते हैं। तो क्या होता है कि अगर हल्की सी भी धूल मिट्टी गई या फिर हल्का सा भी स्ट्रॉन्ग स्मेल, कोई ठंडी चीज़ खा ली, इन सब से क्या होता है, वो सिकुड़ने लग जाती है, बहुत अचानक से सिकुड़ जाती है। और वो सिकुड़ती है तो फिर पेशेंट को, जो भी मरीज़ है, उसको सांस लेने में दिक्कत, सांस फूलना, छाती में जकड़नपन, खांसी और सीटी जैसी आवाज़ आना सांस लेते टाइम, ये सब तकलीफ महसूस होती है। अब ये ना कोई डरने वाली बीमारी नहीं है, बट अगर इसका बिल्कुल सही इलाज किया जाए, बहुत सही से प्रिकॉशंस और डाइट और मेडिसिन को फॉलो किया जाए, तो ये जो बीमारी है ये लाइफ लॉन्ग नहीं रहती, ये ठीक हो जाती है। तो इसमें कोई डरने वाली बात नहीं है। अगर इसके ट्रिगर्स को कंट्रोल किया जाए, मतलब जो चीज़ें इसको बढ़ाते हैं, और सही समय पे दवाई ली जाए, तो ये बीमारी एकदम ठीक हो जाती है। देखो, इस वीडियो में ना मैं आपको बताऊंगी कि किस किस चीज़ से ये बढ़ता है, तो क्या क्या चीज़ें आपको अवॉइड करनी चाहिए। इसके लिए अगर आपको कुछ खाने पीने में ध्यान रखना है तो वो क्या होना चाहिए जिससे कि ये बिल्कुल ठीक रहे, और कुछ होम्योपैथिक दवाइयाँ बताऊंगी जिनसे आपको, अगर आपको ऐसी दिक्कत आ रही है और आप उन दवाइयों को लेते हैं घर में रहकर ही, तो आपको काफ़ी आराम लगेगा। और लास्ट में सबसे एक ऐसी दवाई बताऊंगी जो आप में से हर कोई अस्थमा का पेशेंट ले सकता है। अगर आपको अस्थमा है तो वो 100% काम करेगी, और होम्योपैथी है तो बिल्कुल सेफ है, आप बिना डरे आराम से उसको ले सकते हैं। देखो, मैं आपको थोड़ी सी ऐसी चीज़ें बताऊंगी जिनसे ये चीज़ बढ़ सकती है और क्या करना चाहिए आपको, क्या प्रिकॉशंस होने चाहिए। तो देखो, सबसे पहली चीज़, ये थोड़ा सा भी अगर डस्ट होती है, जैसे कि धूल, उनसे बढ़ता है, धुआं, या फिर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग परफ्यूम है कोई, ठीक है। उसके बाद कोल्ड ड्रिंक्स, कोल्ड आइसक्रीम, कोल्ड चीज़ें आपको अवॉइड ही करनी है इसके अंदर। बाकी आपको अगर घर में ह्यूमिडिटी का माहौल रहता है, लाइक नमी नमी रहती है, तो उस माहौल में ये बढ़ सकता है, तो उसका ध्यान रखना है। आपको इसके साथ थोड़ी सी ब्रीदिंग एक्सरसाइज करनी है, लाइक अनुलोम विलोम आप कर लो, मतलब अपना डेली रूटीन रखो आप इन सब चीज़ों का। बाकी आपको जो है अपने पेट को थोड़ा सा हल्का रखना है। हल्का रखने का मतलब है कि आपको ओबेसिटी, मोटापे को कम करना है आपने। अगर आप मोटे हो, अगर आप में थोड़ा सा भी ऐसे वेट ज्यादा है, तो आपको उसको कंट्रोल रखना है। इससे क्या होगा कि ये आपका कंट्रोल रहेगा। अब बात करते हैं इसकी पहली दवाई की, जो कि है आर्सेनिक एल्बम 200। ये वाली दवाई आप कब ले सकते हो? देखो, अगर आपको सांस लेने में तकलीफ हो और वो बार बार एक ही समय पे हो, लाइक आप लेटे हो और आपको 12 बजे के बाद स्पेसिफिकली चालू हो जाए कि अब मेरे को सांस लेने में तकलीफ हो रही है, मेरे को बहुत ना घुटन घुटन जैसा महसूस हो रहा है, मेरे को बहुत ज़्यादा सफोकेशन हो रही है, मेरे को अब सांस नहीं आ रही है, और आपको ऐसा लगे कि अब मुझे इस बेड से उतर के भागना है, वरना मेरी ये आखिरी सांस होगी यहीं पर बेड पे, आपको लगे कि अब मैं भागूं उतर के बेड से और मैं तेज तेज सांस लूं, तब ये दवाई आप आराम से ले सकते हो। और हाँ, सांस में से ना सीटी जैसी आवाज़ आती है, जैसे सीटी कोई बजा रहा होता है ना, वैसी सांस अब आप लोगे तो वैसी आवाज़ आएगी। अभी और कब बढ़ता है इस दवाई में, जैसे कि आप बात करने से बढ़ रहा है, हंसने से बढ़ रहा है, मौसम बदल रहा है, तो आपको तकलीफ हो रही है, तब आप आराम से दवाई ले सकते हो। कम कैसे होता है, जैसे आप सांस लेते हो तो आपको हल्की फुल्की खांसी आई, खांसी के अंदर थोड़ा सा कफ निकला, कफ बहुत गाढ़ा निकलता है, इसके अंदर बहुत गाढ़ा बलगम निकला, और आपको लगा कि अब मुझे थोड़ा सा कम लग रहा है, अब मुझे थोड़ी सी सांस लेने में तकलीफ मेरी थोड़ी सी ठीक हो रही है। अगर आपको ऐसे वाले अटैक आते हैं अस्थमा के, ऐसे सिम्टम्स रहते हैं उसके अंदर, तो आप इस दवाई को आराम से ले सकते हो। बाकी एक और चीज़, क्या ये जो दवाइयाँ हैं, अगर आप डॉक्टर की कंसल्टेशन में लो तो ज़्यादा बेटर है, आप किसी डॉक्टर से कंसल्ट करके ही लो तो ज़्यादा बेटर है। बाकी अगर नहीं कर सकते हो तो आप ये वाली दवाई इस सिम्टम के लिए आराम से ले सकते हो, आपको बहुत अच्छे से असर करेगी और फायदा करेगी। 200 में लेनी है आपको। अब दूसरी दवाई है स्टैनम मेड 200। ये दवाई आप कब ले सकते हो? अगर आपको बहुत ज़्यादा ना कमज़ोरी महसूस होती है, आप बहुत आसानी से थक जाते हो। इस दवाई के अंदर होता क्या है कि जो आपके फेफड़े हैं ना, वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाते हैं, तो उसके चक्कर में दिक्कत आती है। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं बहुत जल्दी थक जाता हूँ, मुझे कमज़ोरी रहती है, तो आप इस दवाई को ले सकते हो। इसमें और क्या होता है, तकलीफ जो है वो रात के समय ही बढ़ती है,
ठीक है। इसमें जो आपका बलगम रहता है ना वो थोड़ा सा मीठा और पीला सा रहेगा। जब भी आप बलगम निकालोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि ये तो पीला है और थोड़ा थोड़ा मीठा सा स्वाद आएगा उसके अंदर। बाकी कभी कभी खून की बूंद भी आ सकती है और सीने में ना बहुत ज्यादा दबा दबा सा और दर्द ज्यादा रहेगा सीने के अंदर। अगर आपको इसमें से कुछ भी है तो आप आसानी से स्टैनमेट ले सकते हो। अब अगली दवाई है लोबेलिया इन्फ्लाटा, 200 में लेनी है आपको। ये कब लेनी है, इसमें थोड़ा सा अलग अलग सा रहता है। इसमें भी बहुत ज्यादा सीने में दर्द महसूस होगा आपको, बट वो दर्द कैसे ठीक होगा, अगर आप थोड़ा सा भी चल रहे हो तो आपको उस दर्द में आराम लगेगा। ठीक है। इसके बाद ना इसमें एक बहुत अतरंगी सी एक सिम्टम है कि जब आपका दमा आने वाला होता है ना उससे पहले आपको लगेगा कि मेरे शरीर में मुझे कुछ चुभ रहा है। मतलब आपको पहले से एहसास हो जाएगा कि मुझे अब दमे का अटैक आने वाला है, मुझे अस्थमा का दोबारा से दौरा पड़ने वाला है। तो बहुत ज्यादा ना आपको ऐसे चुभा चुभा सा कुछ फील होगा पूरी बॉडी के अंदर। और जब अस्थमा चल रहा होगा, जब आपको सांस लेने में तकलीफ होगी, तब आपको लगेगा कि अब मेरा दिल ने काम करना बंद कर दिया है, अब वो रुक गया है, अब वो काम नहीं कर रहा है। इसमें बहुत ज्यादा ये वाला एक सिम्टम है। अगर आपको ये होता है स्पेसिफिकली तो आप इस दवाई की तरफ जरूर जाना, इसमें बहुत आराम देगी आपको। ठीक है। और एक चीज लगती है कि सांस लेने में दिक्कत तो आएगी, आपको लगेगा कि मेरे सीने में ना कुछ बहुत ज्यादा भारी रखा हुआ है जिसकी वजह से मुझे बहुत तकलीफ हो रही है, कुछ बहुत ज्यादा भारी वेट मेरे सीने पे रखा हुआ है। तो आप ये दवाई तब ले सकते हो अगर आपको इसमें से कुछ। अगली दवाई है एंटीमोनियम टार 200। ये दवाई आपको कब लेनी है, आपको सांस लेने में तकलीफ तो हो ही रही है, उसके बाद आपको आराम कैसे मिल रहा है। अगर आप बेड पे ऐसे सहारा लगा के बैठे हो और आपको लगे कि अब मेरे को थोड़ा ठीक लग रहा है, अब मेरे को सांस लेने में दिक्कत कम हो रही है, अब ठीक लग रहा है, तो आप इस दवाई की तरफ जा सकते हो। और दूसरी चीज, आपको लगे कि मेरे साथ कोई कमरे में रहे, मैं अकेला ना रहा हूँ इस टाइम, मुझे कोई चाहिए मेरे साथ कमरे के अंदर। ठीक है। उसके बाद इसमें होता क्या है कि आपको आपके ना गले में बहुत ज्यादा बलगम इकट्ठा लगता है आपको कि मेरा ना बहुत ज्यादा बलगम फंसा हुआ है। और इनफैक्ट अगर आपके साथ कोई है भी तो उसको भी लगे कि इसके बहुत ज्यादा बलगम है, क्योंकि बहुत ज्यादा होता है ना तो फिर आवाज आ जाती है जैसे हम बोलते हैं और हमें नॉर्मली दूसरे बंदे को पता चल जाता है कि बहुत ज्यादा कफ अंदर है, बलगम अंदर है, तो पता चल जाता है। तो आपको लगे कि वो, और फिर आपको बहुत जोर से उसको निकालना पड़ेगा, बहुत जोर से उसको निकाल रहे हो, हल्का हल्का सा खून वून आ जाए, तो आप इस दवाई को ले सकते हो आराम से। और हाँ, एक चीज, आपकी जो तकलीफ है वो कब और आपको ठीक लगती है, जब आप हल्का सा बलगम निकाल दो ना और आपको लगे कि हाँ मुझे अब सही लग रहा है, तो आप इस दवाई की तरफ जा सकते हो। इसको आप आराम से घर पे ले सकते हो। अब अगली दवाई है एपिकैक 200। इसको भी आप जब आपको सांस लेने में दिक्कत हो आप ले सकते हो। अब इसमें भी ना एंटीमोनियम टार जो हमने पहले मेडिसिन डिस्कस करी थी उसकी तरह ही है, बट इसके अंदर भी बलगम बहुत ज्यादा है, बट वो बलगम जो है वो वॉमिटिंग या कफ के थ्रू, खांसी के थ्रू निकल जाता है। इसमें ऐसा नहीं है कि वो नहीं निकलता। आप बहुत तेज कफ, बहुत तेज ऐसे खांसी वासी करोगे तो उसमें निकल जाता है। इसमें क्या रहता है, बच्चों को अगर होता है तो इसमें खांसी बहुत तेज बच्चे को रहेगी और इतनी तेज खांसी के अटैक आएंगे कि बच्चा जो है पूरा ब्लू हो जाता है, बेहोश हो सकता है। इनफैक्ट इतनी तेज बच्चे को खांसी रहती है। अगर बच्चे को अस्थमा है और उसको बहुत तेज खांसी रहती है और बिल्कुल एग्जॉस्टिंग, बहुत ज्यादा ब्लू होना, बेहोश होना बहुत ज्यादा, तो आप इसको दे सकते हो आसानी से। बात करते हैं हमारी अगली दवाई की जो कि है नैट्रम सल्फ 200। एक तो मैं इतनी सारी दवाइयाँ क्यों बता रही हूँ, क्योंकि हमारी होम्योपैथी में ना बहुत सारी दवाइयाँ हैं, सिम्टम के ऊपर है। मैं तभी देखो आपको मैं इतनी दवाइयाँ बता रही हूँ, इसके अंदर आपको हर एक दवाई में अलग अलग सिम्टम मिल रहे हैं। किसी में तकलीफ रात में हो रही है, किसी में दिन में ज़्यादा हो रही है, किसी में बैठने से आराम है, किसी में लेटने से दिक्कत है, मतलब हर एक चीज़ अलग अलग। इसलिए मैं आपको अच्छे से बता रही हूँ जिससे कि आप अपनी दवाई खुद ढूंढ के ले पाओ, क्योंकि ये डॉक्टर्स का काम है हमारा ऑब्वियसली। तो इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि अगर आप घर में हो, आप नहीं जा सकते हो बाहर, किसी डॉक्टर को नहीं दिखा सकते हो, तो आप ये दवाई आराम से घर में ले पाओ। देखो आप इस नैट्रम सल्फ, इसके अंदर क्या रहता है, अगर आपको जो दमा है वो अभी है, अभी से हुआ है, बिल्कुल नया चालू हुआ है, या फिर काफी पुराने समय से है, तो ये अच्छा काम करती है। बच्चों में ये दवाई अच्छा काम करती है। अगर बच्चे को अस्थमा है तो आप आराम से इस दवाई को दे सकते हो। सिम्टम्स थोड़े से सुन लो, उसके बाद आप देख लेना। देखो इसके अंदर मेन जो है, सुबह के टाइम जो ठंडी हवा होती है और जो नमी वाला मौसम होता है, इसमें तकलीफ ज्यादा बढ़ जाती है। और जब ये अस्थमा के साथ साथ अगर आपको लगे कि मुझे लूज मोशन या दस्त लग गए हैं, मुझे अक्सर ऐसा हो जाता है कि मुझे अस्थमा का अटैक पड़े और फिर मुझे तुरंत जाना पड़े, दस्त लग जाए, तो ये दवाई बहुत अच्छा काम करती है। ठीक है। इसमें इसके साथ साथ एक चीज़ और कि छाती में बहुत ज़्यादा ना भारीपन लगता है और तेज़ तेज़ सांस लेते हो, इतना तेज़ तेज़ सांस लोगे कि दूसरे कमरे में भी वो सुनाई दे जा सकती है। बहुत तेज़ तेज़ सांस होती है तो वो दूसरे लोग भी सुन पाते हैं। अगर आपको इसमें से कुछ भी है तो आप इस दवाई को आराम से ले सकते हो। अब बात करते हैं स्टार रेमेडी की, जो सबसे बेस्ट दवाई है इन सब के अंदर। अगर आपके साथ सिम्टम मैच हो इसके तो सबसे बेस्ट दवाई है और बहुत अच्छा काम करती है।
ये दवाई जो है ना, अगर सही से लिए जाए तो अगर आप पंप यूज़ कर रहे हो ना, तो ये पंप तक को रिमूव कर सकती है, पंप को भी आपका जो है हटवाने में आपकी हेल्प कर सकती है। ये दवाई है स्पॉन्जिया 200। ये आपको कैसे लेनी है और मतलब आपको कब ले सकते हो, आपके सिम्टम्स क्या हैं वो देखो सबसे पहले आपको सांस लेने में तकलीफ है और उसके साथ साथ आपको बहुत ज़्यादा सूखी खांसी है, सूखी खांसी बहुत तेज़ है, उसके साथ आपको तकलीफ जो है आपकी लेटते हो जैसी वैसी बढ़ जाती है और कुछ ठंडा खाने से बढ़ जाती है। आपका बार बार गला खराब हो जाता है बहुत आसानी से, और उसके बाद देखो अब गला खराब हो रहा है, उसके बाद आपकी तकलीफ बढ़ती ही है। ठीक है, अगर आपको ये सारी चीज़ें हैं तो आप इस दवाई की तरफ जा सकते हो, आसानी से जा सकते हो। और एक चीज़ सबसे बड़ी कि आपको दमे के साथ साथ अगर थायराइड, शुगर, बीपी इन सब की भी दवाइयाँ ले रहे हो आप, तो ये दवाई बहुत अच्छी काम करती है इस केस में, तो आप इस दवाई की तरफ जा सकते हो। बाकी अगर आपको समझ नहीं आ रहा कि आप कौन सी दवाई लो या कौन सी मेडिसिन आपके लिए सही रहेगी, तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हो अपनी एज, आपको तकलीफ क्या है, अपनी सारी चीज़ें लिखकर मैं आपको सजेस्ट करूँगी, मैं आपको सपोर्ट करूँगी कि आप कौन सी मेडिसिन ले सकते हो। ठीक है, अब बात करते हैं सबसे बड़ी चीज़ जो कि मैं आपको बताने वाली, वो चीज़ है कि अगर आपको कैसा भी अस्थमा है, किसी भी टाइप का अस्थमा है और अस्थमा आपको काफ़ी लंबे समय से है, आपको इसमें से कोई दवाई समझ नहीं आई कि आप कौन सी ले सकते हो, या फिर आपको कोई दवाई समझ आ भी गई कि आप ये वाली ले सकते हो, आप ये वाली जो मैं दवाई बताऊंगी आप उसके साथ भी ले सकते हो, अकेले भी ले सकते हो, कैसे भी ले सकते हो। आपको इसके अंदर क्या करना है, ब्लाटा क्यू, यहाँ मैं आपको फोटो लगा रही हूँ, आप वो देख लेना, ये वाली दवाई और एस्पिडोस्पर्मा क्यू, इन दोनों को अगर आप मिलाते हो, आपको क्या करना है, एक 100 ml की शीशी लानी है, जहाँ से भी आप दवाई बनवाओ वहाँ से ले आना, वो दे देंगे आपको। 100 ml की शीशी लाओ, 50-50 ml उसके अंदर ये मेडिसिन मिला लो, या फिर 100 ml की लाके 30-30 ml में ये मेडिसिन लाके इसमें मिला लो, एक साथ मिला के रख लो, और फिर उसको 20 ड्रॉप्स आप हाफ कप पानी के अंदर नॉर्मल वाटर उसमें लो आप, और सिप करके पियो दिन में 2 से 3 बार। ठीक है, और अगर आपको मिला नहीं सकते आप, तो दोनों की 10-10 बूंद उस कप के अंदर डाल के वैसे ले लो, आपकी मर्जी है। आपको आधी आधी क्वांटिटी में ये लेकर एक कप के अंदर मिलाकर इस दवाई को लेना है 2 से 3 बार। इसी से आपको बहुत आराम मिल जाएगा आपके अस्थमा की प्रॉब्लम के अंदर, एंड बहुत अच्छा आराम मिलेगा, बहुत सेफ इफेक्टिव वे है, आप आराम से ले सकते हो। आपको कैसा भी अस्थमा हो, कैसी भी एज हो, कोई सी भी एज हो, किसी भी चीज़ में आप ले सकते हो। बाकी अगर आपको नहीं समझ आए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, आप मुझे मेल कर सकते हो। अगर आपको मेरी पर्सनल कंसल्टेशन चाहिए तो आप उसके लिए मुझे ईमेल कर सकते हो, या फिर आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, मैं आपको रिप्लाई कर दूँ। बस मेरी रिकमेंडेशन ये रहेगी कि आप किसी डॉक्टर को दिखाकर ही अच्छे से मेडिसिन लें। अगर आपको परमानेंट ठीक होना है तो आप डॉक्टर के अंडर ही मेडिसिन लेकर ठीक हो। बाकी आप नहीं दिखा सकते तो मैंने आपको दवाइयाँ बता ही दी है, आप इसमें से ले सकते हैं, दवाइयाँ सब सेफ है। अब सबसे ज़रूरी बात आती है डाइट की, आपको खाने पीने में क्या ध्यान रखना है। तो देखो, गर्म पानी लो, वार्म फूड प्रेफर करो, ठीक है, गर्म चीज़ें प्रेफर करो, और जो एंटी इन्फ्लेमेटरी फूड होते हैं उनको इंक्लूड करो, जैसे कि आप हल्दी वाला दूध ले लो, जिंजर तुलसी की चाय ले लो, जिसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है, जो कि होते हैं अलसी और अखरोट, इनको इंक्लूड करो डाइट के अंदर। अब कुछ ऐसे फ्रूट्स जो अस्थमा में अच्छे होते हैं, वो एप्पल, पपाया, पाइनएप्पल, जामुन, आप ये ले सकते हो। जामुन सबसे बेस्ट है, आप इसको यूज़ कर सकते हो। इसके बाद जो म्यूकस फॉर्मिंग फूड है, जैसे कि कर्ड हो गया और बनाना हो गया, रात में इनको अवॉइड करो। ठंडा दूध, फ्राइड फूड, मैदा के प्रोडक्ट्स और बहुत ज़्यादा मीठा अवॉइड करना, ठीक है। पानी पीते रहना है, पानी से रिलेटेड चीज़ें भी खाती रहनी है। इसके बाद बहुत लंबी लंबी आपको मील्स अवॉइड करनी है। लाइक आप 2 बजे खा रहे हो पूरा पेट भर के, फिर आप 8 बजे खा रहे हो, नहीं, आपको ये नहीं करना। आपको 2 बजे खाना है, 4 बजे खाना है, 6 बजे खाना है, 8 बजे खाना है, बहुत थोड़ा थोड़ा खाना है, ठीक है। इसके बाद आखिरी चीज़ की कोशिश करो कि आप डिनर जो है अपना 8 बजे से पहले लो। अगर आप ये सब करते हो तो आपको ये सारी चीज़ें हेल्प करेंगी। तो आज की वीडियो में इतना ही। बस मैं ये बोलूँगी, अस्थमा एक मैनेजेबल कंडीशन है, इसको ठीक किया जा सकता है। बस प्रॉपर रूटीन आपको फॉलो करना है, प्रॉपर प्रिकॉशंस फॉलो करने हैं, एंड प्रॉपर मेडिसिन लेनी है, ये आराम से कंट्रोल में आ जाएगा। और अगर आपको जानना है कोई मेडिसिन वगैरह के बारे में, या फिर आप ले सकते हैं या नहीं, तो आप अपनी एज, नेम एंड अपनी जो हिस्ट्री है वो मुझे आप कमेंट सेक्शन में टाइप कर दीजिएगा, मैं आपको पर्सनली गाइड करूँगी। एंड आपको पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, जिसको अस्थमा है अगर आप जानते हो तो, एंड सब्सक्राइब कर लेना डॉक्टर KBH होम्योपैथी चैनल को। नया चैनल है, इसको सपोर्ट चाहिए। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो कि और किसी बीमारी से और किसी हेल्थ टिप के साथ रहेगी। थैंक यू सो मच, बाय बाय।